खालिद का घोड़ा मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन अल-दस्ना आ गए। लोग उनकी बोलियां बढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के दो आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने के इवज खरीद लिया। ये दोनों आदमी उन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने वाले इन दो आदमियों को इसलिए खरीदा है कि इन अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो उहद के मैदान में मारे गए। उन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सालार हैं। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मक्का की जमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है, इन दो मुसलमानों का खून अपनी जमीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया है कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं उज़ा और हुबल का मुकद्दस महीना है। ये महीना खत्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के दो खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो उसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी जमीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके, तो हमें हक हासिल नहीं कि दो मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर उनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, खालिद, खुबैब और जैद को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम उन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी उन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम उन्हें आजाद कराना चाहते हो तो लाओ, इससे 10 गुना सोना ले आओ और इन्हें ले जाओ। पर्दे के पीछे से एक गरजदार निस्वानी आवाज आई। नहीं, ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। उसने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला रखो तो भी मैं इन दोनों मुसलमानों को आजाद नहीं करूंगी। खालिद ने कहा, अबू सुफियान, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। हिंद की आवाज आई, तुम अपनी बीवी की जबान खींच सकते हो? तुम्हारा बाप नहीं मारा गया था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फिदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। जो आग मेरे सीने में जल रही है तुम उसकी तपिश से ना आशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहां मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहां एक खामद की बेबसी की झलक भी थी। अबू सुफियान ने कहा, हाँ खालिद, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो उन दो मुसलमानों की जान बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, उन दो मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बंधे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चिल्लाता हुआ हुजूम इकट्ठा हो गया था। उधर से अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार हुजूम में दाखिल हुए। हुजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर उस हुजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने उन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीना की तरफ जा रहा था। उसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोले गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे, खालिद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद उसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन अल-दस्ना हुजूम की चीखों पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हुजूर रुकू और सुजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन उन्हें आजाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ओ बदकिस्मत इंसानों, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी जबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस लो। अगर नहीं तो मौत को गले लगा लो।
ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ऐ बातिल के पुजारी अबू सुफियान, ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं उज़ा और हुबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरा रास्ता वही है जो ज़ैद ने तुम्हें दिखा दिया है। ऐ अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। अबू सुफियान ने हुक्म दिया, बांध दो इन्हें इन खंभों के साथ, ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हुजूम की तरफ आया। उज़ा और हुबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से हुजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद के पैरोकार उसके नाम पर फिदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ऐसा मुजाहरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेजी से दौड़ा और खंबे से बंधे ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अन्नी ज़ैद की पीठ से बाहर निकल गई। ज़ैद बिन अल-दस्ना फौरन शहीद हो गए। उस गुलाम ने सीना तान कर हुजूम की तरफ खिराज तहसीन की तवक्को से देखा, लेकिन हुजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा। तमाशाई कहते थे कि ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया कि उसे इतनी जल्दी मार डाला। हिंद ने दबी आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते उस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर उन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो। एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा, अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया है। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह अगर मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये खालिद था। हुजूम में से कई आवाजें सुनाई दी, ये ठीक कहता है, दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रिवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हुजूम में से बेशुमार आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थीं जो कहती थी कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर कर जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हुजूम दो हिस्सों में बट गया कि एक गिरोह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के खिलाफ था, इसे वो अरब की रिवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा गिरोह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक गया। खालिद ने कहा, देख लिया अबू सुफियान, देख लें यहाँ मेरे कितने हामी हैं, एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दें, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हिंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को ईड़ लगाई और उन दोनों के पास जा पहुंची। खालिद, हिंद ने सख्त बिफरी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहां से चले जाओ, मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे इन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमजोरी होगी, फिर लोग मेरे हर हुक्म पर यह तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूं। खालिद को आज मदीना की रियासत में याद आ रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म नस्क और अपने सरदार की इताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म उदूली की रिवायत कायम न हो। अबू सुफियान ने दो गिरोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, ऐ अहले मक्का, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बट जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की इताअत से यूं इन्हिराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शोर गूगा कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे।
उन्हें देखकर बहुत से लोग भी जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहा था कि दोनों गिरोह आपस में टकरा जाएंगे। उसके अपने कबीले के ज्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे। वो कम से कम अपने कबीले को अपने काबू में रख सकता था। हिंद ने तमाशे का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसके इशारे पर 40 कमसिन लड़के, जिनके हाथों में बर्छियां थीं, दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। 2-4 लड़के बर्छियां ताने हुए खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु तक जाते और दौड़कर खुबैब पर वार करते थे, लेकिन खुबैब को गजंद पहुंचाए बगैर हाथ रोक लेते। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु बिदकते और नारा लगाते थे, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। चंद और लड़के इस तरह बर्छियां तान कर उन पर हल्ला बोलते जैसे खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। खुबैब के बिदकने पर तमाशाइयों का हुजूम दादो तहसीन के नारे और कह कहे लगाता। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। उसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी जोर से करते, लेकिन खुबैब के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की अन्नियां खाल में जरा सी उतर कर पीछे जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाहु अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते रहे। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा अक्रिमा हाथ में बर्छी लिए उन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां खुबैब के जिस्म में चुभो रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न रहा जहां बर्छी न चुभी हो और वहां से खून न टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गईं। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियां चुबो चुबो कर थक गए, तो अक्रिमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे और हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। अक्रिमा उनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खुबैब के सीने में इतनी जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म के पार हो गई। वो शहीद हो गए। उनकी लाशें वहीं बंधी रहने दो। हिंद की गरजदार आवाज सुनाई दी, अब कई दिन इनकी लाशों के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाकया जुलाई 625 ईस्वी का था, जो खालिद को याद आ रहा था। उसने अपने दिल में दर्द की टीस महसूस की। खुबैब और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तिलाफ का बीज बो दिया था। जिस तरह इन दो मुसलमानों ने आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम से निकल आने पर मौत को तरजीह दी, उसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा। खुद खालिद ने अगर इस्लाम की नहीं तो खुबैब और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की दिल ही दिल में बहुत तारीफ की। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद के खिलाफ उसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। उसने अपने आप से कहा कि ये जंगजुओं का शेवा नहीं था, ये जंगजुओं को जेब नहीं देता। एक रोज वो उन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 2 असहाब के कत्ल के खिलाफ थे। क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही 2 नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? खालिद ने पूछा। एक ने जवाब दिया, हाँ, ये शारजा बिन मुगीस का काम है। वो इन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और उसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा है। खालिद ने कहा, और इसमें युहावा यहूदन ने 2-3 और यहूदी लड़कियों को साथ मिलाकर अपने हुस्न का जादू चलाया है। युहावा जादूगरनी है। एक सरदार ने कहा, भाई को भाई के हाथों ज़िबाह करा सकती है। क्या ये खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना दें? किसी और सरदार ने कहा। एक बूढ़ा सरदार बोला, नहीं, वो मोहम्मद के उतने ही दुश्मन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मफाद इसमें है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी पक्की और इतनी शदीद कर दें कि हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें। हमें मुसलमानों पर शक नहीं करना चाहिए, एक सरदार ने कहा, बल्कि ज़रूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया। खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं कि जैसे अबू सुफियान और उसकी बीवी ने किया। क्या तुम सब जानते हो कि युहावा मक्का के चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? बूढ़े सरदार ने कहा और खुद ही जवाब दिया, वो मदीना और इर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइलियों को मुसलमानों के खिलाफ उभारेंगे। इस्लाम के फरोग से वो लोग खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद का अकीदा फैलता चला गया तो और मैदान जंग में मोहम्मद के पैरोकारों का जज्बा यही रहा तो जो हम देख चुके हैं, तो खुदाए यहूदा का सूरज गुरूब हो जाएगा। लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं, खालिद ने कहा,
وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوہاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔